दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मेसी विद शबाब PWS में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, यानी भारत में फार्मेसी का इतिहास क्या था। ठीक, तो दोस्तों ये जब हम एक नोट्स में या सिलेबस में देखते हैं तो बहुत बड़ा होता है और अजीब सा लगता है, हमारी समझ में भी नहीं आता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा फार्मेसी की हिस्ट्री इन इंडिया, और आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आप अच्छे से नंबर भी ले आएंगे एग्जाम में। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1842 में, यानी हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, ये फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है। ठीक, 1842 में भारत में फार्मेसी का इतिहास शुरू होता है एक फार्मेसी कॉलेज से, जो कि पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। यानी 1842 में पुर्तगालियों ने गोवा में एक फार्मेसी कॉलेज की स्थापना करी। ठीक, वहीं से क्या है, फार्मेसी का इतिहास शुरू होता है। कहाँ? इंडिया में। ठीक, इसके बाद 1881 में सर्टिफिकेट लेवल पर यौगिकों का प्रशिक्षण शुरू होता है बंगाल में। यानी 1881 में जो कंपाउंड है उनकी जांच होती है कि कौन सा किस डिसीज पर वर्क करेगा, कौन सा केमिकल कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, इस सब का प्रशिक्षण इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? बंगाल से। कब? 1881 में। ठीक, इसके बाद 1937 में विश्व के रूप में फार्मेसी का कार्य शुरू होता है हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। यानी 1937 में फार्मेसी का कार्य शुरू होता है विश्व लेवल पर। ठीक, कहाँ से? हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। ठीक, तीसरी बात, पहला दवाखाना 754 ईस्वी में बगदाद में स्थापित हुआ। यानी पहला दवाखाना यानी फार्मेसी जो स्थापित हुई वो कहाँ हुई? 754 ईस्वी में बगदाद में स्थापित हुई। ठीक, साइंस और टेक्नोलॉजी को देखते हुए भारत की स्वतंत्र सरकार ने 1948 में एक फार्मेसी एक्ट लागू किया, जिसे PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी भारत की स्वतंत्र सरकार ने साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास को देखते हुए 1948 में एक फार्मेसी एक्ट लागू किया, जो कि धीरे धीरे सभी स्टेट में लागू हुआ, और उसी के अंदर डी फार्म, एम फार्म और बी फार्म आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म। अब डी फार्म में क्या है? डिप्लोमा इन फार्मेसी है, और बी फार्म में क्या है? बैचलर ऑफ फार्मेसी है, एम फार्म मास्टर ऑफ फार्मेसी है। ये क्या है? डिप्लोमा एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है मेडिकल के लिए, बी फार्म एक बैचलर डिग्री है, एम फार्म एक मास्टर डिग्री है। ठीक, फार्मेसी जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से ग्रीक वर्ड से? फार्माकोन से, जिसका अर्थ है दवा यानी ड्रग। ठीक है, फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है ड्रग यानी दवा। ठीक, फार्मेसी एक स्वास्थ्य सेवा है। परंपरा के अनुसार फार्मेसी कला और विज्ञान है। यानी जो फार्मेसी है एक स्वास्थ्य सेवा है, और परंपरा के अनुसार ये कला और विज्ञान है। ठीक, फादर ऑफ फार्मेसी यानी फार्मेसी के फादर है एक अमेरिकन फार्मासिस्ट है, जिनका नाम है विलियम प्रोक्टर जूनियर। ठीक, यानी विलियम प्रोक्टर जूनियर कौन है? अमेरिकन फार्मासिस्ट है, और उन्हें फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। ठीक, दूसरा, इंडियन फार्मेसी के फादर कौन है? इंडियन फार्मेसी के फादर है महादेवलाल श्रॉफ। यानी इंडियन फार्मेसी के फादर का नाम है महादेवलाल श्रॉफ। ठीक, तीसरी बात, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। अच्छा, हिप्पोक्रेटस क्या है? जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ये अपनी दवाइयाँ खुद ही तैयार करते थे, वो उनकी देख रेख भी खुद ही किया करते थे। ठीक, ये भी हमें इतिहास में ही लिखना है। ठीक, और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, उनका नाम है आचार्य चरक। ठीक, तो ये हो गए फार्मेसी के फादर, मेडिसिन के फादर। ठीक, अब एपोथेकेरी एक ऐसे फार्मासिस्ट थे जो दवा बेचते भी थे, सेल एंड मार्केटिंग करते थे, यानी दवा बनाते भी थे और उसको बेचते भी थे। ठीक, वही काम आज के समय में कौन करता है? फार्मासिस्ट करता है। दवा को पैक करना, लेबल लगाना, उसकी डोसेस तैयार करना और उसको इस्तेमाल करने की सलाह देना। ठीक, प्राचीन समय में कौन करता था ये काम? एपोथेकेरी करता था। तो फार्मासिस्ट को क्या कहते थे? एपोथेकेरी। ठीक, दवाओं में सिरप, टिंचर, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, एलिक्सर, इमल्शन, ये सब आते हैं। ठीक, तीसरी बात, अब फार्मासिस्ट क्या है? एक एजुकेटेड पर्सन होता है जिसको नॉलेज होती है फार्मेसी की, मेडिसिन की और उसके इस्तेमाल करने की।
यानी फार्मासिस्ट एक ऐसा एजुकेटेड पर्सन होता है जिसको नॉलेज होती है फार्मेसी की और मेडिसिन किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, कैसे पैक करनी है, कैसे सेल एंड मार्केटिंग करनी है, इस सब के बारे में किसको पता होता है, फार्मासिस्ट को पता होता है। ठीक, फार्मासिस्ट स्पिरिट अवेयरनेस रिगार्डिंग पॉपुलेशन, यानी फार्मासिस्ट हमें एजुकेटेड करता है और जागरूकता फैलाता है किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। ठीक, तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।